इंटरनल्स तो देखिए गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज की तरफ से लगातार स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल रहा है और हाइलाइट्स में आपके साथ शेयर कर देता हूं, जहां पर आप देखें तो मुनाफे के आंकड़े में 404 करोड़ ये आंकड़ा यहां पर देखने को मिला है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो तकरीबन 3% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 1456 करोड़ से बढ़कर 1504 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इंटरनल्स की बात करें तो एक तो AUM ये सीक्वेंशियल तौर पर, मैं साल दर साल नहीं सीक्वेंशियल बता रहा हूँ, 22% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। जो गोल्ड लोन सेगमेंट है इसमें सीक्वेंशियल तौर पर 30% की बढ़त है। अगर आप AUM को पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करके देखें तो क्या तेजी से ग्रो कर रही है कंपनीज। 48% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। सीक्वेंशियली मैंने बताया कि 22% की बढ़त है। अगर आप एवरेज गोल्ड टिकट साइज देखें गोल्ड लोन की तो 89% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। नंबर्स ऑफ कस्टमर्स यहाँ पर 18% की वृद्धि देखने को मिली है। अच्छा, गोल्ड फाइनेंसिंग कारोबार तो मनोरम का बहुत बढ़िया है, लेकिन ओवर द ईयर्स आप देखें तो उन्होंने प्रयास किया था गोल्ड लोन से अपने आप को अलग से डाइवर्सिफाई करने के लिए। हालांकि इसमें ग्रोथ अच्छी नहीं है। आप MFI लोन्स की बात करें तो सीक्वेंशियल तौर पर ग्रोथ रही है केवल 4% की और साल दर साल डी ग्रोथ यहाँ पर आपको 36% की देखने को मिली है। होम लोन सेगमेंट इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं है, पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 1.5% की ग्रोथ है। कमर्शियल व्हीकल लोन्स है, इसमें पिछले साल के मुकाबले 37% की डी ग्रोथ है। और अन्य लोन्स की बात करें तो यहाँ पर भी डी ग्रोथ ही नजर आई। यानी जो गोल्ड फाइनेंसिंग कारोबार है इसमें तो ग्रोथ काफ़ी बढ़िया, लेकिन जो अन्य पैरामीटर्स पर आप देखें तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई है। बिल्कुल थोड़ी सी बेटर साइड पर है। हालांकि आप देखें तो यहाँ पर एडजस्टमेंट है। एक बार आपको सारे नंबर्स बता देता हूँ। आप मुनाफे का आंकड़े को देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर 58% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 848 करोड़ से 1338 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि इसमें आप देखें तो जो कुछ प्रोविजंस थे इसका रिवर्सल किया गया है, इसके चलते मुनाफे का आंकड़ा इतना बेहतर है। लेकिन अगर आप टॉप लाइन की भी बात करें तो 15% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। 11,163 करोड़ से 9,442 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर 55% की बढ़त है। मार्जिन सीक्वेंशियल तौर पर 10.7% से बढ़कर 19.7% के देखने को मिले। लेकिन खास बात है कि मार्जिन के बेसिस पर परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर देखने को मिली है। मार्केट जितना वेस्ट एशिया के तनाव का एंटिसिपेट कर रहा था उतना प्रभाव इस बार क्वार्टर में देखने को नहीं मिला है। और जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है 12% के आसपास की, ये थोड़ी सी स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स है। तो पेट्रोल एनर्जी यहाँ पर नतीजे आप देखें तो स्टेडी ठीक ठाक नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। देखिए टाटा केमिकल्स के नंबर्स में तो मज़ा नहीं है, कोई खास यहाँ पर परफॉर्मेंस इनफैक्ट थोड़ी सी कमज़ोर साइड पर ही माना जाएगा। कारण क्या है कि रेवेन्यू आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 2% घटी है। यानी 3,509 करोड़ का पिछले साल रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज की थी, 3,438 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। अगर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी देखें तो कमज़ोर ही है, 16% की गिरावट एबिटा में है। 327 करोड़ से घटकर 274 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। 9.3% के जो एबिटा मार्जिन थे पिछले साल वो इस बार घटकर 8% के देखने को मिला है। अच्छा, नेट लॉस हुआ है 2,132 करोड़ का। लेकिन खास बात है कि इस क्वार्टर में तकरीबन 1837 करोड़ का वन टाइम कॉस्ट है। लेकिन अगर आप इसको एडजस्ट करके भी देख लेना तो कोई मज़ा नहीं है इसमें। हालांकि 11 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया है और 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स की भी इन्होंने डी बॉटलनेकिंग करने के लिए अनाउंसमेंट किए। तो टाटा केमिकल रडार पर रहेगा। अच्छा, टाटा केमिकल तो कमज़ोर है, लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा आपको आरती इंडस्ट्रीज़ नज़र आएगा। मैं देख रहा हूँ कि अब तक का सबसे बेस्ट क्वार्टरली ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यानी एबिटा अब तक का हाईएस्ट इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पर दर्ज किया है। मुनाफे में देखें तो 43% का सर्ज है, 96 करोड़ से 137 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। रेवेन्यू में 13% की बढ़त है, 1863 करोड़ से 2,206 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में एबिटा को देखिए बहुत हेल्दी 30% की बढ़त है, 263 से 343 करोड़। और जो 14% के एबिटा मार्जिन थे वो कि अब बढ़कर तकरीबन 16% हो गए। तो आरती इंडस्ट्रीज की तरफ से अच्छे नतीजे। लीजिए भाई, टाटा केमिकल्स गड़बड़ा गए, आरती इंडस्ट्रीज अच्छे। आशीष, बाकी के रिजल्ट्स ही निपटा देते हैं सारे। हाँ, बाकी के नतीजों में कैम्स की बात कर लेते हैं। और केफिन टेक में हमने देखा था कि परफॉर्मेंस बड़ी कमज़ोर थी, स्टॉक में भी बड़ी गिरावट आई थी। लेकिन कैम्स ने अगर आप देखें तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस कर दिया। हालांकि रेवेन्यू फ्रंट पर आप देखें
ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे साल दर साल। मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ सीक्वेंशियली, तो दोनों आपको पता चल जाएंगे। रेवेन्यू 1% बढ़ी है, एबिट में 1% का इजाफा है, मार्जिन 39% पर स्टेबल आपको देखने को मिले और मुनाफे का आंकड़ा फ्लैट है। यानी अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो कैम्स के नंबर्स आपको स्टेबल साइड पर है। वहीं केफिन टेक ने बड़ा कमजोर प्रदर्शन किया था, इसकी तरफ से 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। केईआई इंडस्ट्रीज, वायर एंड केबल्स कंपनीज में कल हमने आरआर काबिल के नतीजों का असर देखने को मिला था, बहुत बड़ा मैसिव सर्च था स्टॉक में। अब केईआई इंडस्ट्रीज की तरफ से रेवेन्यू 19% बढ़ी है, एबिटा 27% बढ़ा है, 10.3% के एबिटा मार्जिन 11% के हो गए और मुनाफे में भी देखें तो 25.5% की बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। तो स्टेबल हेल्दी परफॉर्मेंस केईआई इंडस्ट्रीज की तरफ से। एक बहुत ही हाइप आईपीओ था टाटा टेक का, गजब इसमें रिटेल का रिस्पांस था, लेकिन स्टॉक में देखें तो ऑफ हाइस के एक्शन देखने को मिले। अब सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो इसके नंबर्स इतने बड़े करेक्शन के बाद ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। कारण मैं ये बता रहा हूं क्योंकि रेवेन्यू में आप देखें कि 15% की बढ़त है, 1366 करोड़ से 1572 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। एबिट की बात करें तो सीक्वेंशियल तौर पर 31% की बढ़त देखने को मिल रही है, 157 करोड़ से 205 करोड़ का आंकड़ा है। एबिट मार्जिन 11.9% से 13.1% के देखने को मिले और पिछले साल अगर आप देखें तो थोड़े से एडजस्टमेंट थे और इस बार भी लेबर कोड के एडजस्टमेंट देखने को मिले, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा 204 करोड़ है। अच्छा, खास बात है कि फाइनल डिविडेंड इन्होंने अनाउंसमेंट किया 8 रुपये 35 पैसे का और स्पेशल डिविडेंड भी है 3 रुपये 35 पैसे का। तो टाटा टेक की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस। ओके, फटाफट बता दीजिए। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर नजर रखेंगे। एक तो क्रूड का इम्पैक्ट है और साथ में ईरान ने जो यूएई पर हमला किया है, इसके बाद आप देखें तो इंटरग्लोब एविएशन की तरफ से एक अपडेट आया जहां पर ये बता रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया में तनाव है और क्योंकि यूएई ग्लोबली आप देखें तो एविएशन का मेजर कनेक्टिविटी हब है, तो वहां पर अगर कुछ भी डिसरप्शन होता है तो पूरी दुनिया भर के फ्लाइट स्केड्यूल्स में एक इम्पैक्ट होता है। तो इस सिमिलर चीज का अपडेट इंटरग्लोब एविएशन की तरफ से निकल कर आ रहा है। लास्ट स्टेज काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिले। सनफ्लैग आयन यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, कारण ये कि एक पब्लिक शेयर होल्डर की तरफ से बिकवाली है, लेकिन सामने खरीदार का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। वल्लभ रूपचंद भंसाली की तरफ से आप देखें तो 20 लाख शेयरों की खरीदारी तकरीबन 300 रुपए के भाव पर की है। स्टॉक में कल ऑलरेडी बहुत बड़ा सर्च देखने को मिला था। आइडिया फोर्ज कल ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था और यहाँ पर देखें तो सोसाइटी जनरले ने 2,43,000 शेयर्स की खरीदारी 707 रुपए के भाव पर की है। ऑलमोस्ट सर्किट पर ही बंद हुआ है स्टॉक। और अदानी पोर्ट्स, हालांकि ये बहुत वेल एंटिसिपेटेड था, सबको पता चली गया था बड़े लास्ट स्टेज के बाद, और यहाँ पर कैपिटल ग्रुप इंटरनेशनल की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है।